हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है क्या है, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकताएं। मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकताएं क्या है। हमने इससे पहले क्लास में डिस्कस किया है कि मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है। क्या हमने डिस्कस किया है दोस्तों कि मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है। आप नहीं देखे हैं तो जो नेक्स्ट क्लास है इसको देख लीजिए। इसके बाद ये मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकताएं आपको समझ में आ जाएगी। चलिए मानचित्र प्रक्षेप की हम लोग आवश्यकताएं देखते हैं। मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकताएं क्या क्या है। नेसेसरी ऑफ मैप प्रोजेक्शन। क्या दोस्तों, नेसेसरी ऑफ जो नेसेसरी क्या है, आवश्यकताएं क्या है मानचित्र प्रक्षेप की। कि मानचित्र प्रक्षेप की हम लोग की आवश्यकताएं क्या पड़े। आप जानते हैं कि ग्लोब है, ग्लोब ठीक है। मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ये क्या है, एक ग्लोब है, ये एक ग्लोब है। ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान दोस्तों नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते हैं। ग्लोब को ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, यह जैसे हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो हमको आसानी होता है, वही कार्य करते हैं, वही कार्य हम लोग चुनते हैं। उसी प्रकार मानचित्र प्रक्षेप की यही आवश्यकता पड़ी दोस्तों कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इसको ले जा सकें। इसलिए चलिए इसमें पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसको सबसे पहले क्लीन करते हैं। मानचित्र प्रक्षेप की क्या आवश्यकता है। लिखा गया इसमें पृथ्वी की आकृति क्या है। पृथ्वी जो है दोस्तों ये क्या, मान लीजिए ये पृथ्वी है ठीक है। पृथ्वी की आकृति एक लक्ष्यबद्ध परिक्रमण दीर्घवृत्त या चपटा गुलाब के समान है। चपटे एक गुलाब के जियोड के समान है। क्या है, पृथ्वी एक जियोड के समान है। ध्रुवीय भाग क्या दोस्तों, ध्रुवीय भाग में थोड़ी चपटा होने के कारण पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास उसकी भूमध्य रेखीय अर्धव्यास से लगभग कितना 21.5 किमी छोटा है। यह पृथ्वी के विशाल आकार के समान इतना छोटा है। यह क्या है, पृथ्वी के आकार के समान इतना छोटा है कि सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए पृथ्वी के चपटे गुलाब के रूप को करीब करीब गोलाकार मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है, जो पृथ्वी का आकार है दोस्तों, ग्लोब जो है ये मान लीजिए क्या है हम लोग का, ये पृथ्वी या ग्लोब है ठीक है। इसका क्या होता है, इसको मानने के लिए पृथ्वी की जो आकृति उसको दर्शाने के लिए हम इसको गुलाब मान लेते हैं, गुलाब, इसको चपटा मान लेते हैं, क्या चपटा मान लेते हैं। लेकिन यह पृथ्वी हम लोग की कैसी है, जियोड है दोस्तों। कैसी है, जियोड है। कैसे हम लोग की पृथ्वी है, जियोड है। कैसी है, जियोड है। चलिए हम लोग जो देखते हैं इसका क्यों आवश्यकता पड़ा मानचित्र प्रक्षेप की। ये तो हम लोग जान लिए कि ग्लोब, पृथ्वी जो है हम लोग की, ग्लोब जो है पृथ्वी का एक रूप है। ग्लोब जिस पर हम लोग दर्शा सकते हैं क्या, पृथ्वी की दृश्य को। इसलिए हम ग्लोब का वर्णन कर रहे थे। यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकताएं। पहली जो आवश्यकता है दोस्तों क्या है, पहली है ग्लोब के समस्त भाग को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। मान लीजिए ये ग्लोब है ठीक है दोस्तों। ग्लोब पे मान लीजिए ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे तो पूर्व होगा दोस्तों, यहाँ पे पश्चिम होगा ठीक है। ये जो इधर का हिस्सा है जो हम लोग को सामने दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, ये वाला तो हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन जो इसके पीछे की हिस्सा है इसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता पड़ी। किसकी, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता पड़ी दोस्तों। एक साइड का हम लोग देख सकते हैं, आधा भाग को देख सकते हैं और आधे भाग को नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ी, मानचित्र की आवश्यकता पड़ी दोस्तों। जैसे ये कागज़ है, ये कागज़ पे ही समतल सपाट पे ही तो क्या बनाया जाता है, मानचित्र बनाया जाता है। ग्लोब अगर ये गोला रहता तो ये देखिए पूरा दिख नहीं पा रहा है। ये समतल है दोस्तों, ये समतल है, कुछ भी ये मान लीजिए समतल, ये तो सारा दिख रहा है, इसमें क्या लिखा गया है क्या नहीं। ग्लोब है, ये गोला है तो इसमें सब कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए हम लोग को क्या पड़ा, मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकताएं पड़ी दोस्तों ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट दिया है, सेकंड क्या दिया है, सेकंड दिया है ग्लोब का आकार। क्या, ग्लोब जो हम लोग का है ये ग्लोब मान लेते हैं। ग्लोब का आकार बड़ा होने के कारण उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती है तथा कागज पर बने मानचित्र को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है दोस्तों। ये जैसे एक कॉपी या पेज में रहता है, हम लोग मानचित्र बना देते हैं। जैसे हम भारत, इंडिया का मैप बनाए, वर्ल्ड का मैप बनाए, अफ्रीका बनाए, उत्तरी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया या यूरोप बनाए, कोई भी बनाए हम लोग महाद्वीप, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम एक कागज़ पे ही बनाते हैं दोस्तों। समतल होता है उस पे हम लोग बनाते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में इसको हम लोग पैकेट में रख के या कुछ में भी थैले में रख के ले जा सकते हैं। लेकिन ग्लोब बहुत बड़ा आकार है, जो ग्लोब का आकार होता है दोस्तों बहुत बड़ा होता है। ये बड़ा होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में असुविधाएं होती हैं। इसलिए हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ी, मानचित्र प्रक्षेप की ज़रूरत पड़ी दोस्तों। किसकी ज़रूरत पड़ी, मानचित्र प्रक्षेप की। तीसरा जो हम लोग का पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या दिया है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी को मापना कठिन होता है। ये हम लोग का क्या है, ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब पर दो स्थानों की दूरी मापने में क्या होती है, कठिनाई होती है। कैसे कठिनाई होती है, यहाँ पे मान लेते हैं भारत बनाया, नहीं ये मान लेते हैं अफ्रीका दोस्तों, क्या है, अफ्रीका बना है, ठीक है। यहाँ पे हम अफ्रीका मान लीजिए, चलिए हम भारत को ही बना देते हैं। मान लीजिए ये कुछ ऐसे करके, ऐसे ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, मान लेते हैं ये भारत है। ये अच्छे से नहीं बना है, ठीक है, मान लेते हैं भारत है। भारत में इसकी लंबाई चौड़ाई जो हो, कैसे हम लोग मापेंगे कि ये कैसे है स्केल पे। अगर ग्लोब में तो नहीं माप सकते। अगर ये समतल भूमि पे रहता है, ऐसे कागज़ पे कोई है, ये मान लीजिए ऐसे कुछ हम लोग का ऐसे ही कुछ करके भारत है, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये ऐसे कुछ करके ऐसे ही भारत है हम लोग का दोस्तों, ठीक है, भारत है। तो इसको हम लोग क्या समतल सतह बस जो बनाए हम लोग क्या कागज़ पे, इसको हम माप सकते हैं इसको दूरी को। इसलिए ग्लोब की आवश्यकता के बजाय हम लोग को मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता पड़ी, ग्लोब की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या क्या करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए आसान रहता है मानचित्र प्रक्षेप। ग्लोब पर समस्त भागों को एक दृष्टि में नहीं देखा जा सकता है। ग्लोब का आकार बड़ा है दोस्तों, इसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में हमको कठिनाई होती है। जो हम लोग का चौथा पॉइंट दिया है, चौथा पॉइंट क्या दिया है, चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, पृथ्वी के छोटे भूभाग को बृहत्तम मापनी पर दिखलाने के लिए ग्लोब के आकार में इतनी अधिक वृद्धि करनी पड़ेगी कि ग्लोब का प्रयोग असंभव है। मान लीजिए, मान लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्या इसमें चौथा पॉइंट जो दिया है ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब है। ग्लोब पे अगर मानचित्र बना रहे हैं हम, एक बना रहे हैं मानचित्र पे तो हम दर्शा सकते हैं, मानचित्र पे दर्शा सकते हैं। अगर हम लोग को उसका आकार आकृति बड़ी करनी है, हम लोग मान लेते हैं कुछ ऐसे ही भारत है, ठीक है, भारत, इसकी आकृति में वृद्धि करने के लिए अब भारत का कोई भी राज्य, ठीक है, कोई भी राज्य हमको दर्शाना है तो हम मानचित्र पे इसको बड़ा घटा सकते हैं मापनी की अपनी आवश्यकता अनुसार दोस्तों, ठीक है। लेकिन ग्लोब पे हम लोग इसको बढ़ाने के लिए, जो हम लोग का मानचित्र होता है, इसको बढ़ाने के लिए, छोटे भूभाग को बढ़ाने के लिए ग्लोब का बहुत बड़ा आकार करना पड़ेगा। बहुत बड़ा आकार करने में बहुत ज़्यादा धन और समय व्यय होंगे दोस्तों, और इसको ले जाने में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे परेशानी होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मानचित्र प्रक्षेप की हमें आवश्यकता पड़ती है। जो पांचवी और लास्ट है पॉइंट महत्वपूर्ण, क्या है, मानचित्र की तुलना में ग्लोब की रचना अधिक धन व्यय होता है, अधिक धन व्यय होता है दोस्तों, अधिक धन व्यय होता है। यही मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकताएं हैं। क्या क्या आवश्यकताएं हमने आपको बताया, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मानचित्र प्रक्षेप जो होता है इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ग्लोब को एक स्थान से दूसरे, पहला जो है समस्त भूभाग को हम लोग के ग्लोब पे समस्त जो भूभाग होते हैं उसको हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम लोग को मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान, जो ग्लोब है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होगी दोस्तों, इसलिए हम लोगों को आवश्यकता पड़ी। जो तीसरा है, तीसरी बात दिया है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी मापने में हम लोग को कठिनाई होगी दोस्तों, कठिनाई होगी। चौथी बात जो है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी छोटे भूभाग को बृहत मापनी दिखलाने के लिए ग्लोब का आकार इतना वृद्धि करना पड़ेगा दोस्तों कि यह संभव नहीं, असंभव के समान होगा। इसमें बहुत ज़्यादा धन व्यय होंगे। पांचवा पॉइंट जो है, इसमें अधिक धन व्यय होंगे मानचित्र की तुलना में। मानचित्र में बहुत कम धन व्यय होंगे, इसको हम कागज़ पे बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आई होप यह आपको मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकताएं और इससे पहले जो हम लोग का क्लास हुआ है कि मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है, मानचित्र प्रक्षेप किन किन वैज्ञानिकों किन किन भूगोलवेत्ताओं द्वारा क्या उनके मत हैं, इसकी चर्चा की गई है। अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, क्या दोस्तों अक्षांश रेखाएं जो हैं कितनी हैं और देशांतर रेखाएं कितनी हैं, इसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो नेक्स्ट क्लास हम लोग की हुई थी इसमें चर्चा कर चुके हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है दोस्तों, ये हमने आपको बता दिया है कैसे है। और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। कितनी है? 360 दोस्तों। आई होप यह क्लास आपको पसंद आया हो। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।